नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। आज तक में आपका स्वागत है। मॉनसून अब तक 19 राज्यों में पहुंच चुका है। अगले 48 से 72 घंटे में इसके मध्य प्रदेश में एंट्री की संभावना है। प्रदेश के करीब 30 जिलों में आज आंधी बारिश का अलर्ट है। देश के कई राज्यों में प्री मॉनसून एक्टिव है। मौसम विभाग के मुताबिक आज 20 से ज्यादा राज्यों में बारिश का अलर्ट है। राजस्थान के 15 जिलों में आज बारिश हो सकती है। रविवार को चित्तौड़गढ़ में 1 इंच बारिश दर्ज की गई। दिल्ली में रविवार को अधिकतम तापमान 38.5 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.4 डिग्री सेल्सियस कम है। सोमवार को हल्की बारिश के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं, ऐसी जानकारी दी गई है। उधर अमेरिकी वैज्ञानिकों का कहना है कि एल नीनो प्रशांत महासागर का वो प्राकृतिक मौसम पैटर्न है जो दुनिया भर में तापमान बढ़ाता है। ये सूखे का कारण बनता है। एल नीनो दुनिया में 2 से 7 साल में आता है और आमतौर पर 9 से 12 महीने तक इसका असर रहता है। मॉनसून भारत में पहली बना हुआ है, जिसके कारण 2 कयास लगाए जा रहे हैं। मॉनसून इस बार अधिक बारिश लाएगा या मॉनसून की चाल करेगी इस बार बेहाल। केरल के रास्ते मॉनसून भारत के कई राज्यों में प्रवेश कर चुका है, लेकिन मॉनसून की चाल और अल नीनो की बनती स्थिति मौसम वैज्ञानिकों को चिंता में डाल रही है। इस समय जो है वो अल नीनो कंडीशंस पैसिफिक ओशन में प्रिवेल कर रही हैं और जो फोरकास्ट है हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस का, तो यही अनुमान है आने वाले दिनों में मानसून सीजन में जो फर्दर स्ट्रेंथन हो सकता है। और ऑब्वियसली जो हमारा मानसून का अनुमान था अभी वो भी था कि बिलो नॉर्मल रहने का 90% मानसून जो हमारा लॉन्ग पीरियड एवरेज है उतना होने का अनुमान है। दरअसल प्रशांत महासागर में समुद्री सतह का तापमान अल नीनो की सीमा को पार कर चुका है। नीनो 3.4 इंडेक्स जून 2026 की शुरुआत में ही 0.81 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जो अल नीनो की आधिकारिक सीमा 0.80 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है। इस रिपोर्ट से भारत के किसान, सरकार और आम लोग चिंतित हैं, क्योंकि अल नीनो अक्सर भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून को कमजोर करता है। तो क्या कमजोर मानसून के कारण कम बारिश से देश के अलग अलग हिस्सों में सूखे या अकाल जैसी स्थिति बन सकती है? भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने 2026 के मानसून के लिए अपना दूसरे फेज का पूर्व अनुमान जारी कर दिया है। इस साल पूरे देश में मानसून की बारिश लंबी अवधि के औसत की केवल 90% ही रहने की संभावना है, जो सामान्य से निचली श्रेणी में आती है। पहले फेज में ये 92% रखा गया था, लेकिन अब इसे और कम करके 90% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि जून से सितंबर तक देश भर में औसत से कम बारिश होने की आशंका है। हालांकि पूरे देश में एक समान बारिश नहीं होगी। कुछ क्षेत्रों में सामान्य या उससे ज़्यादा बारिश हो सकती है, जबकि कई महत्वपूर्ण कृषि क्षेत्रों में बारिश काफ़ी कम रहने की आशंका है। यानी मानसून को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं। किसानों के लिए तो मुश्किल होने वाला ही है, क्योंकि जो टाइम पे बारिश नहीं आती है तो जो क्रॉप वगैरह है उसका फर्टिलिटी कम होता है, उसका दाना का वेट कम होता है, उपज भी कम होती है। इसके अलावा आम पब्लिक के लिए क्या होता है कि जो बारिश का पानी मिलना चाहिए या फिर साइक्लोन वगैरह से भी पानी इकट्ठा होना चाहिए, वो भी इस टाइम में कम होने की गुंजाइश है, क्योंकि अल नीनो की वजह से साइक्लोन भी नहीं बन रहे और जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पश्चिम विक्षोभ जो बन रहे हैं वो भी बारिश गुजरात पे पर्टिकुलरली नहीं दे रहे। मानसून के आधार पर देश के विभिन्न हिस्सों की स्थिति देखी जाए तो पूर्वोत्तर भारत में बारिश सामान्य रहने की संभावना है। मध्य और दक्षिण भारत में बारिश औसत से कम रहने का अनुमान जताया गया है।
उत्तर पश्चिम भारत में बारिश सबसे कम रह सकती है। मॉनसून कोर जोन को देखा जाए तो देश के ज्यादातर वर्षा आधारित कृषि क्षेत्रों वाले इस जोन में भी बारिश औसत से कम रहने की आशंका है। चिंता है JTWC जो अमेरिकन नोवा का है एक वेबसाइट, उसने डिक्लेयर किया है कि 65% से 50% परसेंटेज बारिश कम होने की गुंजाइश जून जुलाई में है। वैसे तो IMD ने लॉन्ग रेंज फोरकास्ट 4 महीने का कर ही दिया है, उसमें 10% कटौती ऑलरेडी कर चुके हैं। लेकिन अगर अल्नीनो का प्रभाव जारी रहा और अल्नीनो सितंबर तक रहा तो मेरे ख्याल से 70% बारिश भी होने की गुंजाइश हो जाएगी और उसकी वजह से काफ़ी क्रॉप में भी असर रहेगा और पानी में भी दिक्कत आएगी। सबसे कम बारिश जून के महीने में ही होने की आशंका जताई गई है। यह महीना खरीफ की फसलों की बुआई का होता है, इसका असर खेती पर पड़ सकता है। इसके अलावा जून 2026 में देश के ज्यादातर हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से ज्यादा रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान भी ज्यादातर जगहों पर ऊपर रह सकता है। हीट वेव को लेकर मॉनसून के आधार पर मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गुजरात और आंध्र प्रदेश में लू के दिन सामान्य से ज्यादा रह सकते हैं। राजस्थान और झारखंड में लू कम हो सकती है। अगस्त-सितंबर में ये अनुमान जताया जा रहा है कि भारतीय महासागर में बन रही पॉजिटिव स्थितियां अल नीनो के कारण बन रहे कम बारिश के असर को किसी हद तक कम कर सकती हैं। लेकिन फिलहाल तो मॉनसून की चाल कुछ टेढ़ी है। दिल्ली के कुछ हिस्सों में सोमवार यानी कि 15 जून की सुबह हल्की बारिश हुई और मौसम कार्यालय ने आंधी तूफान आने और बिजली चमकने के संबंध में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। पालम में 1.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि आयनगर में 0.6 मिलीमीटर बारिश हुई। लोधी रोड पर हल्की बूंदाबांदी हुई। राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक रहा। विदेश में भी बारिश और बाढ़ से कैसे हैं हालात, जाते जाते देखिए ये रिपोर्ट। चीन की धरती पर आसमान से आफत बरस रही है। दक्षिणी और मध्य हिस्सों में लगातार हो रही बारिश ने कई प्रांतों में तबाही मचा दी है। कहीं बाढ़ ने बस्तियों को डुबो दिया है तो कहीं भूस्खलन ने घरों और सड़कों को निगल लिया है। हुबई से लेकर चोंगछिंग, जियांगशी से लेकर झेजियांग तक पानी और पहाड़ दोनों कहर बरपा रहे हैं। खेत और रिहायशी इलाके विशाल झील में तब्दील हो चुके हैं। उफनती नदी अपने किनारों को तोड़कर आबादी वाले इलाकों तक पहुंच चुकी है। राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। बाढ़ के पानी में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। राहत कर्मी जोखिम उठाकर लोगों को सैलाब से बाहर निकाल रहे हैं। स्थानीय लोग और राहत दल मिलकर पानी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। रेत से भरे बोरों में सैंड बैरियर बनाए जा रहे हैं। कहीं कहीं मिट्टी के बांध खड़े किए जा रहे हैं ताकि बस्तियों को बचाया जा सके। चीन के चोंगछिंग में बारिश के बाद भूस्खलन ने भारी तबाही मचाई है। पहाड़ का बड़ा हिस्सा खिसक गया और कई घर इसकी चपेट में आ गए। किसी घर की छत ढह गई तो किसी की दीवारें टूट गईं। भूस्खलन के बाद राहत कार्य के लिए भारी मशीनों को मोर्चे पर उतारा गया है ताकि मलबा हटाया जा सके। झेजियांग प्रांत में भी हालात चिंताजनक हैं। नदियां उफान पर हैं। पुलों के ऊपर से पानी बह रहा है। सड़कों पर मलबा जमा हो गया है। कई जगहों पर सड़क और नदी का फर्क तक मिट गया है। सामान्य जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया है। पिछले दिनों भी भारी बारिश ने चीन के दक्षिणी और मध्य इलाकों में कहर बरपाया था, जिसमें कम से कम 21 लोगों की जान चली गई थी और हजारों लोग अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो गए थे। ये किसी हॉलीवुड फिल्म का दृश्य नहीं है। ये आसमान में उड़ता धूल और बादलों का वो खौफनाक स्तंभ है जिसने अमेरिका के इलिनॉय में
लोगों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। Oh my gosh, there's the tornado! शहर के ठीक बाहर धरती और आसमान के बीच एक विशाल बवंडर खड़ा दिखाई दे रहा है। ये तस्वीरें इलिनॉय के स्ट्रीटर शहर की हैं, जहां आसमान में एक विशाल टॉर्नेडो आकार लेता दिखाई दे रहा है। दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे बादल जमीन को छू रहे हैं, लेकिन हकीकत में ये प्रकृति के सबसे खतरनाक रूपों में से एक है। स्थानीय लोगों के कैमरों में कैद इन तस्वीरों में खतरे की गंभीरता साफ महसूस की जा सकती है। आसमान पूरी तरह काले बादलों से घिरा है और शहर के ऊपर अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। पूरे शहर में सायरन की आवाजें गूंज रही हैं और जब सायरन बजते हैं तो इसका मतलब होता है कि खतरा बेहद करीब है। दुनिया में सबसे ज्यादा टॉर्नेडो अमेरिका में ही आते हैं। अमेरिका के मध्य हिस्से को टॉर्नेडो एले कहा जाता है। टेक्सास, ओक्लाहोमा, कैंसस और नेब्रास्का जैसे राज्यों में हर साल सैकड़ों टॉर्नेडो दर्ज किए जाते हैं। टॉर्नेडो हवा का एक बेहद शक्तिशाली और तेजी से घूमने वाला चक्रवात होता है, जो गरज चमक वाले बादलों से निकलकर जमीन तक पहुंचता है। टॉर्नेडो बनने के लिए 3 बातों की जरूरत होती है: जमीन के पास गर्म और नम हवा, ऊपर की ओर ठंडी और शुष्क हवा, और अलग अलग ऊंचाई पर हवाओं की दिशा और रफ्तार में बड़ा अंतर। जब गर्म हवा तेजी से ऊपर उठती है और ठंडी हवा से टकराती है तो वातावरण में घूमती हुई हवा का एक स्तंभ बन जाता है। यही घूमता हुआ स्तंभ जब जमीन तक पहुंच जाता है तो वो टॉर्नेडो कहलाता है। छोटे टॉर्नेडो की चौड़ाई कुछ मीटर हो सकती है। बड़े टॉर्नेडो 1 से 3 किलोमीटर तक चौड़े हो सकते हैं। इसकी हवाओं की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटा से लेकर 500 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। सबसे खतरनाक EF5 श्रेणी के टॉर्नेडो पूरी बस्तियों को मिटाने की क्षमता रखते हैं। पूरी ताकत पर हों तो ये टॉर्नेडो तो मकानों की छतें उड़ा सकते हैं, पेड़ों को जड़ से उखाड़ सकते हैं, कारों और ट्रकों को हवा में पलट सकते हैं, बिजली के खंभों और टावरों को गिरा सकते हैं, इमारतों को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। कुछ मामलों में तो रेलगाड़ियों तक को पटरी से उतार सकते हैं। अमेरिका और चीन बारिश और बाढ़ से बेहाल हैं तो यूरोप में गर्मी का पारा हाई है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में गर्मी से हालात खराब हैं। मैड्रिड के मशहूर सोल स्क्वायर की ये तस्वीरें देखिए। दोपहर की धूप से बचने के लिए लोग छातों का सहारा ले रहे हैं। कई लोग इमारतों की छाया में बैठे हैं। कुछ लोग फव्वारों के आसपास राहत ढूंढ रहे हैं। यहाँ तक कि पक्षी भी धूप से बचने के लिए छांव और पानी का सहारा लेते दिखाई दे रहे हैं। स्पेन की मौसम एजेंसी AEMET के मुताबिक मौजूदा तापमान सामान्य नहीं है। आमतौर पर इन दिनों इतना तापमान नहीं होता है। उत्तरी स्पेन के कुछ हिस्सों में तापमान 37 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया, जबकि कई जगह रात में भी तापमान 24 डिग्री से नीचे नहीं गया। ये हालात सिर्फ स्पेन तक सीमित नहीं है। पुर्तगाल में तापमान 38 से 39 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। फ्रांस के कई इलाकों में पारा 33 डिग्री से ऊपर चला गया। वहीं ब्रिटेन में भी गर्मी ने नया रिकॉर्ड बनाया है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक ब्रिटिश आइलैंड्स में पहली बार 35 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जो सामान्य परिस्थितियों में बहुत अधिक माना जाता है। मैड्रिड से लेकर लंदन तक, पुर्तगाल से लेकर फ्रांस तक, यूरोप इस समय असामान्य गर्मी की चपेट में है। मौसम वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं कि ये सिर्फ शुरुआत हो सकती है और अगर यही रफ्तार बनी रही तो आने वाले महीनों में यूरोप को न सिर्फ भीषण गर्मी बल्कि जंगल की आग जैसे बड़े खतरों का भी सामना करना पड़ सकता है। उधर इटली की राजधानी रोम में तूफान ने तबाही मचा दी है, तो वहीं सिसिली में सूरज आग बरसाता नजर आ रहा है। कहीं पेड़ उखड़ गए, कहीं तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। यानी मौसम ने इटली को 2 हिस्सों में बांट दिया। सबसे पहले तस्वीरें रोम की, जहां एक टॉर्नेडो ने लोगों को चौंका दिया। कुछ ही मिनटों में तेज हवाओं ने दर्जनों पेड़ों को जड़ से उखाड़ दिया। सड़कों पर विशाल पेड़ गिर पड़े। कई कारें उनकी चपेट में आकर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। तूफान की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पेड़ों के साथ साथ आसपास की इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। स्थानीय लोगों के मुताबिक हवा इतनी तेज थी कि कुर्सियां, मेज और दूसरी चीजें हवा में उड़ती दिखाई दे रही थी। राहत की बात यह रही कि किसी की जान नहीं गई। उधर रोम से करीब 1000 किलोमीटर दूर मौसम की तस्वीर बिल्कुल अलग थी। सिसिली में जून की शुरुआत ही तपती गर्मी के साथ हुई।
तेज धूप, छांव की तलाश और हाथों में पंखे। शहर में तापमान सामान्य से काफी ऊपर पहुंच गया। सड़कों पर निकलने वाले लोग गर्मी से बचने की कोशिश करते दिखाई दिए। कोई टोपी पहनकर निकला, कोई पानी की बोतलों का सहारा लेता नजर आया, तो कोई लगातार पंखा झलकर खुद को ठंडा रखने की कोशिश करता दिखा। एक तरफ तूफानी हवाओं का कहर, दूसरी तरफ सूरज का सितम। इटली की ये तस्वीरें बता रही हैं कि दुनिया भर में मौसम का मिजाज किस तेजी से बदल रहा है।